नमस्कार एंड स्वागत है आप सभी का महिंद्रा गुरु के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। एंड यस अगेन वी आर बैक इन द सेशन ऑफ करंट अफेयर्स रिलेटेड टू एसएससी सीजीएल। जैसा कि स्टूडेंट्स का डिमांड था कि दे वांट करंट अफेयर्स रिलेटेड टू एसएससी सीजीएल, तो हियर वी आर विद सम ऑफ द अफेयर्स रिलेटेड टू सीजीएल, जो कि सीजीएल के लिए हमारे इंपॉर्टेंट हो सकता है। Yes, but I'll be very soon bringing with the session of a session that is from January to the month till the end, till 6 months we'll be covering the current affairs. But here we have a few related points with SSC CGL and few important books and authors, yes, which are of course important for you for SSC CGL 2017. So here we are with the session and let's start the session. Along with that, I'll also be giving some factual points, some factual information that is related to these current affairs. Okay, so starting with the very simple and very easiest one, here we are. Moving ahead to the first headline, that is who is the 14th president of India. As we all know, अभी कुछ दिन पहले ही 14th president election हुआ है इंडिया में। तो कौन है 14th president election, मतलब किसने जीता ये 14th president of India का election? That is who is he? He is रामनाथ कोविंद। तो अगर इनकी हम बात करें तो ये कितने नंबर हैं ये आपको नोट डाउन करना होगा। डैट इज ही इज 14th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, दैट इज रामनाथ कोविंद। एंड इसके पहले ये कौन सी गद्दी संभाल रहे थे, किस इनका पोजीशन कहाँ था? तो ही वॉज द 35th राज्यपाल, या फिर आप बोल सकते हो गवर्नर ऑफ बिहार। ओके, मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट हेडलाइन, दैट इज हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल. प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल इज शेर बहादुर देउबा. ओके, शेर बहादुर देउबा इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल। यहाँ से आप इतना नोट डाउन कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट आप करेंसीज और इससे रिलेटेड लाइक कैपिटल ये सब आप देख लीजिएगा, दैट इज विच इज़ इम्पॉर्टेंट, बेसिकली पूछा जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इंडिया सक्सेसफुली लॉन्च द GSAT-9 सैटेलाइट ऑल्सो नोन एज। तो यहाँ देखिए GSAT-9 सैटेलाइट ऐसी सैटेलाइट है जो कि पहले लॉन्च हो चुकी है। एंड यस इससे रिलेटेड अगर आपको कुछ पढ़ना है तो इसे और क्या कहा जाता है, GSAT-9 सैटेलाइट इसे और क्या कहा गया है, तो यहाँ हम देख सकते हैं इट इज़ अ साउथ एशिया सैटेलाइट। इसे साउथ एशिया सैटेलाइट भी कहा गया है। इंडिया की तरफ से ये अदर सार्क नेशन को एक गिफ्ट था, जो कि एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट था ये। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें इंडियाज़ फर्स्ट हाई स्पीड ट्रेन तेजाज कनेक्ट मुंबई एंड, जो कि इंडिया की फर्स्ट हाई स्पीड ट्रेन है, कहाँ से लाइक तेजाज, जिसका नाम तेजाज है, किससे कनेक्ट कर रही है? मुंबई एंड आंसर इज गोवा. ओके, मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट, दैट इज हु रिसीव्ड वाइटली अवार्ड फ्रॉम इंडिया. तो यहाँ से देख सकते हो आप कि दो जन ने वाइटली अवार्ड, या फिर आप विटली अवार्ड भी बोलते हैं इसे, किसने जीता? विटली अवार्ड फ्रॉम इंडिया इज लाइक वोन बाय, किसने रिसीव किया इसे? तो अगर हम यहाँ बात करें विटली अवार्ड की, तो यहाँ मैं पहले तो नाम दे देती हूँ, संजय गोबी एंड पूर्णिमा बर्मन। तो अगर यहाँ बात करें तो इन्होंने कौन से फील्ड में किया है, आप इसे नोट डाउन कर सकते हो। तो इन्हें एनिमल एंड बर्ड कंजर्वेशन के लिए इन्हें ये अवार्ड मिला है। ओके, एनिमल एंड बर्ड कंजर्वेशन के लिए संजय गोबी एंड पूर्णिमा बर्मन को अवार्ड मिला है। संजय गोबी जो कर्नाटका से बिलोंग करते हैं एंड पूर्णिमा बर्मन जो कि आपको असम से हैं। ओके, नेक्स्ट मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज हु इज द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज. तो यहाँ पे अगेन आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है, बिकॉज ये एनवायरनमेंट और फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है। तो आंसर देख लेते हैं, डॉक्टर हर्षवर्धन. ओके, डॉक्टर हर्षवर्धन इज द मिनिस्टर ऑफ, या फिर बोल सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। और इसके पहले ये कौन से पोजीशन पे थे? तो इसके पहले अगर हम बात करें तो ये थे हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में, जैसा कि आप देख सकते हो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, क्योंकि ये भी आपसे पूछ सकता है। ओके, कि इसके पहले ये कौन से पोजीशन पे थे? तो डॉक्टर हर्षवर्धन आपको इसके पहले मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में थे। ओके, मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट, दैट इज हु इज प्रेसिडेंट ऑफ ईरान. तो यहाँ पे आपका अगेन इंपॉर्टेंट बन सकता है कि अभी रिसेंट अपॉइंटमेंट है ये, तो अपॉइंटमेंट्स पूछे जाते हैं। तो हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ ईरान? तो इट इज़ हसन रूहानी. ओके, हसन रूहानी इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ ईरान. अब यहाँ से आपको और क्या क्या पॉइंट्स नोट डाउन कर सकते हो आप? ईरान की हम करेंसी कवर करेंगे, कैपिटल कवर करेंगे, तो नोट डाउन कर सकते हो आप, बिकॉज ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कई बार कैपिटल करेंसी से रिलेटेड। सो ईरान की कैपिटल है तेहरान. ओके, इट इज़ तेहरान.
उसके अलावा अगर हम यहाँ बात करें करेंसी की, तो इनके करेंसी को भी हम देख लेते हैं, क्या है, ईरानियन रियाल। ओके, क्या है ये, ईरानियन रियाल, मैंने शॉर्टकट में यहाँ लिखा है। और लास्ट, जैसा कि आप नोट डाउन करोगे, ऑफिशियल लैंग्वेज कई बार स्टेट्स के पूछ देते हैं, तो इस कंट्री का ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज इज पर्शियन। ओके, पर्शियन इज द ऑफिशियल लैंग्वेज। क्लियर। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, हु हैज़ बिन इलेक्टेड द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस। तो ये काफ़ी कॉमन और रिपीटेड क्वेश्चन हो सकता है, कुछ लोगों को पता भी होगा, बहुत लोगों को नहीं भी पता होगा, बेसिकली लोगों को पता है हु हैज़ बिन इलेक्टेड द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस, क्योंकि ये कई बार न्यूज़ में रहे हैं। तो इमैनुअल मैक्रोन, जो कि हमें जानना है, उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हम जानेंगे, दैट इज़ कैपिटल। बात करें यहाँ अगर फ्रांस की कैपिटल की, तो इसका कैपिटल हो जाता है हमारा पेरिस। और अगर हम बात करें करेंसी की, अगर यहाँ करेंसी की बात करते हैं तो दैट इज़ यूरो, एंड ऑफ कोर्स CFP फ्रांक। ओके, CFP फ्रांक इज द, यहाँ से आप बोल सकते हो दैट इज करेंसी। एंड नेक्स्ट वील बी लुकिंग अगेन ऑफिशियल लैंग्वेज, तो इसका ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ कोर्स फ्रेंच है, राइट। नेक्स्ट हेडलाइन की तरफ बढ़ते हैं, एंड हियर वी आर, वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे ब्रिज टू कम अप ऑन, वर्ल्ड हाईएस्ट ब्रिज कहाँ आ रहा है, दैट इज ऑन चेनाब रिवर। ओके, तो इस ब्रिज के बारे में अगर हम बात करें तो ये ब्रिज कहाँ बन रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर इसकी हम बात करें तो ये जम्मू एंड कश्मीर में ये ब्रिज बनाया जा रहा है, जिसको हम देख सकते हैं, लाइक इट इज़ वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज ये बनाया जा रहा है। ओके, वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है ये। तो कहाँ पे सिचुएटेड है, आपसे ये स्टेट पूछ सकता है यहाँ पे, तो इट इज़ ऑफ कोर्स जम्मू एंड कश्मीर। और ये किस तरीके का ब्रिज है ये भी आप जान लीजिए, इट इज़ आर्क ब्रिज। क्या ब्रिज है ये, आर्क ब्रिज, जो कि आपको डिस्ट्रिक्ट रियासी डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में ये बन रहा है। नेक्स्ट, हु इज़ द होस्ट कंट्री ऑफ द फर्स्ट वन रोड वन बेल्ट समिट। ये काफ़ी कॉमन है, काफ़ी रिपीटेड है, दैट इज़ चाइना, जिस पे हम लोगों ने डिस्कशन भी किया है, वन बेल्ट वन रोड, जिसे हम सिल्क रूट के नाम से भी जानते हैं। मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट हेडलाइन, What is India's position in stainless steel production in the world in 2016? तो ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है जो कि डायरेक्ट एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, पोजीशंस रिलेटेड टू मटेरियल, रॉ मटेरियल। ओके, तो इंडिया यहाँ पे सेकंड पोजीशन होल्ड कर रहा है। एंड नाउ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप इस न्यूज़ को नोट डाउन कर सकते हो, यहाँ से काफ़ी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन भी हमें मिल जाएंगे। दैट इज़, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड इंडियाज़ लॉन्गेस्ट रिवर ब्रिज इन असम बिटवीन, यहाँ आप देख सकते हो कि पहला क्वेश्चन, दैट इज इंडियाज़ लॉन्गेस्ट रिवर ब्रिज इन असम, कौन सा है, क्या है, तो ऑफ कोर्स देख लेते हैं, दैट इज धोला एंड सदिया इन असम। क्या है ये, इंडिया का लॉन्गेस्ट रिवर ब्रिज है। इस रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हो, इस ब्रिज को भूपेन हजारिका सेतु, दैट इज भूपेन हजारिका सेतु के नाम से भी जानते हैं। सेतु इज बेसिकली ब्रिज को कहा जाता है, तो भूपेन हजारिका सेतु के भी नाम से जानते हैं धोला एंड सादिया ब्रिज को। और ये कनेक्ट किसे करता है, तो ये आपको नॉर्थ ईस्ट के स्टेट दैट इज असम और अरुणाचल प्रदेश को कनेक्ट करता है। ओके, यहाँ से और एक इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हो, ये जो ब्रिज है दैट इज धोला एंड सदिया, अगर इसकी हम बात करें तो इट इज़ द लॉन्गेस्ट ब्रिज अबव वाटर इन इंडिया। अगर इंडिया के लॉन्गेस्ट रिवर अबव रिवर ब्रिज की अगर बात करें तो इनमें से ये एक आता है, दैट इज धोला एंड सदिया इन असम। मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट हेडलाइन, विच यूरोपियन कंट्रीज बैंड फुल फेस वेल्स इन पब्लिक प्लेसेस। ओके, दैट इज़, जैसा कि हम देख सकते हैं कई बार ये न्यूज़ में रह चुका है ऐसा, ये बहुत ही रीसेंट है एक्चुअली, अभी रीसेंट के बारे में बात की गई है। दैट इज़ मई में इस कंट्री ने इम्पोज किया था, इसे बैन किया था, दैट इज़ फुल फेस वेल, जैसा कि बुरखा जो सिस्टम है बेसिकली नकाब जिसे हम बोलते हैं, तो उसे बैन किया है कौन से कंट्री ने, दैट इज़ ऑस्ट्रिया। और इसके पहले जो कंट्री हैं दैट इज़, अगर हम यहाँ बात करें, फ्रांस थी फर्स्ट कंट्री, उसके बाद हम देखेंगे बेल्जियम था, उसके बाद आपको था नीदरलैंड एंड बल्गेरिया। नीदरलैंड एंड बल्गेरिया ये कंट्री थे जो कि इनके पहले इन्होंने बैन किया है। और आगे अगर हम बात करें, आगे आफ्टर ऑस्ट्रिया जर्मनी इज ऑल्सो प्लानिंग टू डू सो। हु क्लेंच्ड द 29th नेशन जियोग्राफिक बी कंपटीशन 2017। 29th नेशन जियोग्राफिक बी कंपटीशन 2017 किसने जीता है, तो देख लेते हैं नाम, दैट इज प्रणय वर्दा।
ओके, प्रणय वर्दा की अगर बात करें तो ही इज़ एन इंडो अमेरिकन ओरिजिन, इंडो अमेरिकन है ये। उसके अलावा बहुत ही कम उम्र में इन्होंने ये खिताब जीता है, दैट इज़ इन द 14 साल की उम्र में। ओके, so this was all about this session, and moving ahead to the next slide, which film was honored with the Palm d'Or award at the 878th Cannes Film Festival? तो कौन सा फिल्म है वो, तो देख लेते हैं यहाँ पे, दैट इज द स्क्वायर। ओके, इस फिल्म को अवार्ड दिया गया है। उसके अलावा अगर हम बात करें नेक्स्ट हेडलाइन की, विच कंट्री इमर्ज्ड चैंपियन ऑफ द सुदीरमन कप 2017? कौन से कंट्री ने लाइक चैंपियनशिप इमर्ज किया है और किससे डिफीट किया है, यहाँ हमारे लिए जानना इंपॉर्टेंट है। तो इट इज़ साउथ कोरिया। अगर हम यहाँ बात करें साउथ कोरिया की, तो इन्होंने किससे डिफीट किया है, यहाँ पे चाइना को डिफीट किया है। ओके, उसके अलावा सुदीरमन कप कौन से फील्ड में दिया जाता है, ये भी जानना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो इट इज़ गिवन इन द स्पोर्ट्स फील्ड ऑफ कोर्स, दैट इज़ बैडमिंटन। ओके, बैडमिंटन के स्पोर्ट्स के लिए ये दिया जाता है। और कब ये फाउंड हुआ था सुदीरमन कप, जो कि 2017 में दिया गया है साउथ कोरिया को, कब फाउंड किया गया था ये, इन द ईयर 1989। ओके, 1989 में ये फाउंड किया गया है। उसके अलावा बहुत बार, मतलब मेजॉरिटी टाइम्स किसने जीता है, तो इट इज़ चाइना, जो कि सुदीरमन कप इन्होंने जीता है। ओके, नाउ नेक्स्ट अगर बात करें हम, दैट इज़ लास्ट हेडलाइन ऑफ द सेशन, हु इमर्ज द विनर ऑफ द मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2017? किसने लाइक मोनाको ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड जीता है, तो इट इज़ काफ़ी बार ये जीत चुके हैं, इनका नाम कई बार न्यूज़ में रह चुका है, दैट इज़ सेबेस्टियन वेटल। सेबेस्टियन वेटल ने he is the winner of Monaco Grand Prix 2017. Okay, now we'll be moving ahead. I have also जैसा कि मैंने आपसे डिस्कस किया है कि कुछ बुक्स एंड ऑथर्स भी रिलेटेड हमारे पास हैं इनसे रिलेटेड, तो बुक्स एंड ऑथर पे भी हम डिस्कशन कर लेंगे, क्योंकि कई बार बुक्स एंड ऑथर भी कई बार क्या पूछे ही जाते हैं, 1 मार्क्स तो आपको यहाँ से सिक्योर करना ही है। तो हियर वी आर, बुक्स एंड ऑथर्स की अगर हम बात करें तो चलिए बढ़ते हैं पहले बुक्स एंड ऑथर के से रिलेटेड, जान लेते हैं कुछ उनसे रिलेटेड भी इंपॉर्टेंट एंड फैक्चुअल फैक्ट्स। तो यहाँ हम देखेंगे मतुश्री। मतुश्री जो बुक है किसके द्वारा मतलब लिखा गया है, सबसे पहली बात तो यहाँ देख लेते हैं हम, दैट इज सुमित्रा महाजन के द्वारा। ना सुमित्रा महाजन ने मतुश्री जो किताब है इन्होंने लिखी है क्वीन अहल्या बाई होलकर के ऊपर। ओके, उन्होंने उनके लाइफ के बारे में, मराठा क्वीन अहिल्या बाई होलकर से रिलेटेड ये किताब लिखी है, जो कि सुमित्रा महाजन के बारे में अगर हम बात करें तो इनके बारे में हम जानते ही हैं, हुई जो कि लोकसभा की स्पीकर हैं। और इन्होंने किसके ऊपर लिखा है ये जानना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ अहिल्या बाई। अगर हम बात करें अहिल्या बाई की, अहिल्या बाई होलकर, तो इनके ऊपर ये किताब लिखी गई है, जो कि पीएम हमारे पीएम रिस्पेक्टेड नरेंद्र मोदी जी के द्वारा क्या किया गया था, ये बुक रिलीज़ किया गया था। ओके, मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट वन, दैट इज़ द हिट गर्ल। किसके द्वारा लिखी गई है ये, खालिद मोहम्मद द्वारा लिखी गई है। खालिद मोहम्मद की अगर हम बात करें तो इन्होंने ये किताब लिखी है, ये क्या है, ये एक बायोग्राफी है, इट इज़ बायोग्राफी ऑफ वेटरन एक्ट्रेस आशा पारिक। ओके, किसकी ऑटोबायोग्राफी है, आशा पारिक की। ओके, मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट बुक्स एंड ऑथर, जहाँ देख सकते हैं हम द क्वेस्ट फॉर वर्ल्ड विदाउट हंगर। द क्वेस्ट फॉर वर्ल्ड विदाउट हंगर की अगर हम बात करें तो ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है, इट इज़ रिटन बाय MS स्वामीनाथन। ओके, MS स्वामीनाथन से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हम जान लेते हैं। इन्हें हम इंडियन फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन भी कहते हैं। ओके, इंडियन फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन भी इन्हें कहा जाता है। और ये बहुत ज़्यादा फेमस क्यों है, क्योंकि ही वॉज द वन, ही इज़ नोन फॉर हाई यील्डिंग वराइटीज ऑफ व्हीट एंड राइस। ओके, नाउ मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट बुक्स एंड ऑथर, दैट इज द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस। अगर हम इनकी बात करें, द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, तो ऑफकोर्स हमें पता चल जाता है कि किसके द्वारा लिखा गया है। सो दिस बुक हैज़ बीन रिटन बाय अरुंधति रॉय। अरुंधति रॉय के द्वारा ये बुक लिखा गया है। और इसके पहले इन्होंने और एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक लिखी थी जिसका नाम था द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। इनके थ्रू ही हम लोग इन अरुंधति रॉय को बहुत ज़्यादा जानने लगे। अगर हम बात करें मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस की, तो ये बुक अभी हाल ही में बुकर प्राइज़ के लिए सिलेक्ट किया गया है।
Okay, now moving ahead to the next books and author, that is Forever is a Lie. Forever is a Lie किसके द्वारा लिखी गई है? Forever is a Lie is written by Novanil Chakraborty. Okay, and the next that is The Darkest Dark. ये किसके द्वारा लिखा गया है? क्रिस हैडफील्ड द्वारा लिखा गया है. यहाँ अगर हम बात करें क्रिस हैडफील्ड के बारे में तो ये रीडर्स को काफ़ी ज़्यादा इंकरेज करेगी टू ड्रीम द इम्पॉसिबल. अगर हम यहाँ बात करें टू ड्रीम द इम्पॉसिबल, डार्केस्ट डार्क जो है एक ऐसी बुक है जो अगर किसी को लगता है कि उनका ड्रीम पॉसिबल नहीं हो पा रहा है तो इफ़ दे रीड दिस बुक देन यहाँ बोला जा सकता है कि दे कैन लाइक अगर विल बी एबल टू ड्रीम द इम्पॉसिबल. ओके, नाउ मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट वन, आई गेस दिस इज द लास्ट वन, द सन एंड द टू सीज. यहाँ अगर हम बात करें द सन एंड द टू सीज के बारे में तो ये विक्रमजीत द्वारा लिखा गया है. ओके, एंड द लास्ट वन इज़ द इमरजेंसी. अगर इमरजेंसी की बात करें तो द इमरजेंसी इज़ रिटन बाय ए सूर्य प्रकाश. ऑल दीज बुक्स आर इम्पॉर्टेंट because okay, one more factual information I'll be giving related to the sun and the two seas, that is ये जो book है sun temple, जो sun temple है कोणार्क में, उससे इंस्पायर करके ये बुक लिखी गई है. Okay, and the emergency is written by A. Surya Prakash. Okay, so these are the important headlines as well as few books and authors which is of course important for SSC CGL 2017. So before that, before ending with the session, I would like to request you all do comment whatever you want related to these videos, as because I am bringing up with more such videos that is related to current affairs. Of course I'll be bringing as requested by you all, that is from January to June. I am planning to bring a whole session regarding the current affair, so that you will be able to score at least 2 to 3 marks in that. Okay, so if you like the video, do like and yes, do not forget to comment and do share the videos, and all the new viewers, do subscribe our channel for more such videos. Thank you everyone. Thank you.